हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है प्रियंका और आप सुन रहे हैं दिल है छोटा सा। वो है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है ये वो। बताती हूँ, गलत मत सोचिए। आज मैं सोच रही थी कि कहाँ से शुरू करूँ, तो सोचा खुद की जिंदगी की किताब का एक पन्ना ही पढ़ लूं आप सबके सामने। बात ज्यादा पुरानी नहीं है। यूं तो फरवरी सबसे खूबसूरत महीना था मेरे लिए। हाँ, अपनी ही बात कर रही हूँ। लेकिन गुजरे फरवरी ने मुझे अंदर से तोड़ दिया, बिल्कुल मानो खत्म सा ही कर दिया। न खुद का होश, न अपनों का ख्याल, न नींद, न भूख, सब खत्म। मानो मानो एक ही पल में जिंदगी खत्म हो गई हो। बहुत मुश्किल था ये सब। चंद अपनों के सिवा किसी को पता भी नहीं था कि अंदर कितना तूफान उठा है। आपको पता है, सबसे मुस्कुराकर मिलती थी, पर मेरी आंखें हमेशा डबडबाई रहती थी। जिन चंद लोगों को पता भी था, उनसे भी धीरे धीरे अपना दर्द छुपाने लगी थी मैं। पता है, जब बुरा वक्त आता है ना, तो सब साथ छोड़ देते हैं। लेकिन मेरे अपनों ने, मेरे दोस्त ने मेरा हाथ थामे रखा। दिन गुजरे, रातें गुजरी, महीने बीते, पर ये जो दर्द था ना मेरा, ये कम ही नहीं हो रहा था। पर हाँ, मुझे अपने दर्द को छुपाना आ गया था। इस दौरान मैं कहीं खो सी रही थी। अब बहुत गुस्सा करने लगी थी मैं। हाँ, मैं अपनों से दूर हो रही थी। अब अंधेरा बहुत अच्छा लगने लगा था। वही मेरा साथी बनता जा रहा था। तबीयत दिन प्रतिदिन बहुत खराब हो रही थी। न कुछ करने का मन करता था, न कहीं आने का, न जाने का। भगवान से तो यकीन ही खत्म होता जा रहा था मेरा, कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। तुम ही तो बोलते थे ना कि कर्म करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। मैंने भी यही किया, और तुमने क्या किया। मेरा सपना, मेरी मेहनत सब खत्म कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। बहुत गुस्सा थी मैं भगवान से, बहुत ज्यादा। फिर एक दिन होली के बाद मेरे हस्बैंड मुझे वृंदावन लेकर के गए। ये एक सडन प्लान था। मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहती थी। क्यों? बहुत नाराज थी मैं भगवान से। क्यों? मेरा सपना खत्म कर दिया था उन्होंने। पहले दिन तैयार हुई होटल में, लेकिन नहीं गई मैं। फिर दूसरे दिन सबने बहुत समझाया मुझे कि साथ में चलो, हम सबकी खुशी के लिए चलो। फिर क्या, मैं चल पड़ी। मंदिर पहुंची, बहुत भीड़ थी। आप समझ ही सकते हैं कि होली के बाद कितनी भीड़ होती है मंदिर में। इतनी कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी मैं। तभी मेरे दिल ने आवाज दी कि आ गई मैं बिहारी जी, आ गई आपके दर पर। अब एक नजर मुझ पर भी डाल दो। इस होली पर मेरे भी जीवन में रंग भर दो। मेरे जीवन में रंग क्यों नहीं है। ये मेरे मन की आवाज थी। शब्द एक भी नहीं थे, सिर्फ मन की मन से बात थी। और आंखों से मेरे आंसू बहते जा रहे थे। तभी ऐसा लगा कि जैसे बिहारी जी सिर्फ मुझे देख रहे हैं और बोल रहे हो कि परेशान मत हो, मैं हूं ना, सब सही होगा। और मैं रोती हुई मंदिर से बाहर आ गई और बहुत रोई, बहुत ज्यादा रोई। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा, जो महीनों से मेरे अंदर भरा था, वो आज आंसुओं से बाहर निकल गया।
मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लगा कि डूबते को किनारा मिल गया। हम सब घर आ गए। कुछ दिन बाद मेरे मन में एक इच्छा जगी। उससे पहले मैं इनको जानती भी नहीं थी। पता नहीं कहाँ से, वृंदावन से आने के बाद ना मेरे मन में खाटू श्याम बाबा की भक्ति की ललक उठने लग गई। मैं हर वक्त उनके भजन सुनती, उन्हीं से शिकायत करती, उन्हीं से रोती और खुश भी हो जाती थी। अब मैं हर वक्त अपने हस्बैंड से कहने लग गई थी कि मुझे एक बार खाटू ले चलो। फिर एक दिन अचानक से मेरे हस्बैंड मुझे खाटू लेकर गए। आपको पता है, मैं महीनों बाद इतना खुश थी। मुझे लगा कि पता नहीं कौन सी दौलत मुझे मिल गई हो। खाटू पहुँचे और फटाफट से ना मैं तैयार होकर मंदिर पहुँची। बहुत भीड़ थी। 3.5 घंटे बाद मेरे बाबा के दर्शन हुए। आंखों से आंसू बह रहे थे। जब बाबा के सामने पहुंची तो कोई रिश्ता नहीं था उनसे, भक्त और भगवान के सिवा। और जब बाहर निकली ना तो भाई बना चुकी थी उनको। पता है आपको, हाथ में प्रसाद था, माला ले रखी थी मैंने, इत्र था, पर कुछ चढ़ाना ही भूल गई वहाँ पर। बाबा को देखते ही कुछ याद ही नहीं रहा मुझे। दोबारा जाकर फिर से दर्शन किए और तब बोला, भैया आज सब हार कर तेरी बहन तेरे दर पर आई है। ये सर अब किसी के सामने मत झुकने देना। मेरा हाथ पकड़ लो भैया, मेरी डूबती नैया को पार लगा दो और मेरा साथ दो। मेरी सच्चाई सबके सामने लाओ और जो भी गलत कर रहा है हम दोनों के साथ, उसका सच सामने लाओ। सच मानिए दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है। मेरे बाबा ने मेरा हाथ थाम लिया है। मेरे हस्बैंड हमेशा मुझसे कहते हैं कि परेशान ना हो, सब अच्छा होगा। वो है ना, पर मैं समझ ही नहीं पाती थी। एक्चुअली में मैं इतना दुखी थी कि मैं समझना ही नहीं चाहती थी। डिप्रेशन में मैं इस कदर डूबती जा रही थी कि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। पर आज सबसे मैं कहती हूँ कि मेरा बाबा है ना, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आपको पता है, कुछ दिन बाद मेरे अंदर बहुत परिवर्तन होने लगा। मैंने अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव ढंग से देखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं कि आज 1 साल बाद सब कुछ अच्छा हो गया है, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे लड़ने की हिम्मत तो दे ही दी है। मैं ही जानती हूँ कि उस फरवरी में मैंने क्या क्या खोया। इतना दर्द कि मैं किसी से शायद कह भी नहीं सकती हूँ। मैं आपको अपनी कहानी इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि हम सब की लाइफ में एक ऐसा फेज ज़रूर आता है कि लगता है सब खत्म हो गया। मुझे सच में नहीं पता कि मेरी लाइफ मुझे किधर लेकर जा रही है। मेरा सोचा तो शायद नहीं हुआ, लेकिन अगर वो सपना मेरा है तो मुझे ज़रूर मिलेगा, वो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि वो है ना। बस अब आप सबको भी अपने अच्छे और बुरे वक्त में अपने इष्ट को नहीं छोड़ना है। आप जिस भी धर्म के हो, मैं आपसे ये नहीं कहती कि आप रोज मंदिर जाइए, रोज नमाज पढ़ने मस्जिद जाओ, रोज चर्च जाओ, रोज गुरुद्वारा जाओ। ना ना, मैं ये सब कुछ नहीं कहती। बस मैं आपसे ये कहती हूँ कि अपने इष्ट को मत भूलो। अपने दिल को हमेशा ये याद दिलाते रहो कि वो है ना आपके साथ, वो सब ठीक कर देगा, वो आपको लड़ने की हिम्मत देगा। तो प्लीज हिम्मत मत हारो, अपनी सुपर पावर का हाथ थामो और लड़ो अपने सपनों के लिए, अपने
अपनों का हाथ थामकर, क्योंकि वो है ना जो सब परफेक्ट कर देगा। तो आज के इस दूसरे एपिसोड में बस इतना ही। मेरा नाम है प्रियंका और आप सुन रहे हैं दिल है छोटा सा।